नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंसान जब क्रोधित होता है, लोभ में पड़ता है, उस पे मोह हावी हो जाता है और काम भी हावी हो जाता है, तो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से बदला लेता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर एक ऋषि महर्षि क्रोधित हो जाए या उनमें भी अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह का जाल फैल जाता है तो वो भी इससे अछूते नहीं रहते। कहा जरूर जाता है कि इसको तप और जप से आप इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें उनमें भी विद्यमान रहती है। इंसान इसका बदला तो चुका लेता है गोली, बंदूक और कई तरह की विधाओं का इस्तेमाल करके, लेकिन ऋषि महर्षि किस तरह से बदला लेते थे अपने दुश्मनों से, आज ये हमारे चर्चा का विषय है और इस पे जानकारी दे रहे हैं आचार्य पंडित सुरेश जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में पंडित जी। अभी एक प्रसंग आया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सवाल भी आते रहे हैं कि लोग जो इंसान है, जो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, वेद का ज्ञाता नहीं है, आध्यात्म पे नहीं जाता, ठीक है, तो उनमें देखा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह। लेकिन अगर हम पुराने इतिहास उठा के देखें या वैदिक रीति से अगर चले आएँ तो उसमें देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तो ऋषियों में भी विद्यमान था। तो ये अपने दुश्मनों को कैसे परास्त करते थे और कैसे बदला लेते थे, इस पे चाहेंगे आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहाँ बात रहे ऋषियों की, ऋषि लोग बड़ी तपस्या से बहुत ऊंचाई तक पहुँच करके वो जो है अंतःकरण से बिल्कुल शांत होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, समुद्र की तरह शांत होते हैं। लेकिन उनका जो बाह्य इतना उनमें तेज होता था, उनकी अग्नि इतनी उच्च हो जाती थी कि वो ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर देते थे और उनको यानी कि अग्नि की तरह कोई प्रकोप अगर उनके मन से आ जाता था, वो दिखाना चाहते तो ऐसा वो कर देते थे। जैसे कि हमारे वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ जी सूर्यवंश के पुरोहित थे, भगवान राम के समय भी वो पुरोहित थे और उसी समय समकालीन ऋषि विश्वामित्र जी भी थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, इनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। वशिष्ठ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था ऋषि शक्ति। ऋषि शक्ति जो है, शक्ति ऋषि, एक बार ये जा रहे थे, रास्ते में उधर से एक राजा आ रहे थे, सत्यव्रत। सत्यव्रत रथ से आ रहे थे और ऋषि जो है पैदल चल रहे थे। एक नदी में एक ब्रिज टाइप का बना हुआ था, सकरी जगह थी, जहाँ से निकलने का एक ही, यानी कि ऋषि को पीछे होना पड़ता या कि राजा को पीछे होना पड़ता। राजा ने कहा, महर्षि आप जो है जरा पीछे हो जाइए। ऋषि ने कहा, मैं महर्षि हूँ, ऋषि हूँ, मैं नहीं हूँगा, आपको होना पड़ेगा क्योंकि श्रेष्ठ मैं हूँ। तो यहाँ पे अहम आ गई, और दोनों की आपस में बातचीत हो गई। तो गुस्से में राजा जो है उतर करके और ऋषि को 2-4 चाबुक कोड़े मारने लगे। ऋषि क्रोध में आ गए, उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा, चांडाल हो जा। तुरंत ही वो राजा चांडाल हो गया, राक्षस हो गया और राक्षस होकर के उन्होंने पहले तो ऋषि को ही खा गए, चबा गए। इसके बाद उनके सारे भाइयों को, 99 भाइयों को भी वो जो है नष्ट कर दिया उन्होंने। इसका मतलब कि ये माना जाए कि अगर आदमी क्रोध में होता है तो उसकी विवेक भी खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। क्योंकि अगर महर्षि को ये ज्ञान होता है कि राजा को जो मैं शाप दे रहा हूँ, अगर वो शाप फलित हो गया तो उल्टा आक्रमण भी कर देगा, तो शायद ऐसा नहीं करते थे। वैसे अंदर से तो ये शांत होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा, क्रोध में अग्नि इतनी होती है, उनमें तेज होता है कि वो ऐसा कर जाते हैं। तो इसके बाद जब उन्होंने 99 भाइयों को भी नष्ट कर दिया, अब वशिष्ठ जी को वो राक्षस कलमाश नाम दिया गया, उनको राक्षस कलमाश था, और वो जो है सभी भाइयों को, 100 भाइयों को उन्होंने नष्ट कर दिया। इससे वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ और एक बार उन्होंने ये सोचा कि अब हमारे पितरों को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पितरों को तर्पण देने के लिए, पितृ कर्म करने के लिए अब कोई हमारे जो है वंशज नहीं है, तो वो प्राण त्यागने चल दिए।
कई बार उनके मन में आया प्राण त्यागने की। तो एक बार उनकी यानी कि शक्ति जी की जो पत्नी थी, उनका नाम था अदृश्यंता। अदृश्यंता ने कहा, वो बहुत ही सेवा करती थी, सास ससुर की बड़ी भक्त थी, वशिष्ठ जी की और अरुंधति जी की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी और धर्मपारायण वो थी लेडी। उन्होंने कहा कि हमारे गर्भ में आपका पौत्र जो है पल रहा है, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, आपका वंश चलेगा। एक बार वशिष्ठ जी को वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ी, यानी कि वेद ऋचाओं का पाठ करने वाला ऐसा जो है ध्वनि उनको सुनाई पड़ी, और साक्षात विष्णु भगवान आए और उन्होंने बताया कि ये जो तुम्हारा पौत्र पल रहा है, ये वेदों का बहुत ज्ञाता होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, शिव का महान भक्त होगा, और ऐसा दिव्य ये पुरुष पैदा होगा, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। वशिष्ठ जी बहुत खुश हुए कि चलो पौत्र आ रहा है। इसके बाद पराशर जी का जन्म हुआ। वो तो पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि बहुत गर्भ में जो पल रहे थे वो पराशर ऋषि थे। ये शक्ति यानी कि महर्षि शक्ति पराशर ऋषि के पिता थे। जी। और पराशर के पितामह थे वशिष्ठ जी। जी। पराशर ऋषि को जब ज्ञान हुआ, पता लगा कि हमारे पिता को, सभी पिता के भाइयों को राक्षसों ने जो है वध कर दिया है, तो वो जो है इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने तपस्या करके शिव जी को इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वो सोचे कि मैं तो विश्व का बिल्कुल यानी महाप्रलय कर दूंगा। वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, मतलब क्रोध में विद्यमान था बिल्कुल। वो बदले की भावना आ गई कि मैं जो है, जिन्होंने हमारे पिता को नष्ट किया है, हमारे पिता के भाइयों को नष्ट किया है, उस वंश को मैं, राक्षस कुल को नष्ट कर दूंगा पूरा। तो उन्होंने तो पहले तो विश्व को ही खत्म, सृष्टि को ही खत्म करने की ठान ली, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर वो जो है माने नहीं, और राक्षसों को नष्ट करने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का जो है, हिमालय के पास उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और मंत्रों का शुरू कर दिया। अग्नि प्रज्वलित हो गई, और जैसे ही मंत्रों का आवाहन करते थे, सारे राक्षस आकर के हवन कुंड में गिरने लगते थे। सारे सब बहुत सारे राक्षस नष्ट हो गए, आहुति जो है जैसी पड़ती थी, सारे राक्षस जो है आहूत होने लगे। क्या उस यज्ञ का नाम याद है आपको? यज्ञ ये अभी भी हिमालय में है, हिमालय के आसपास। वहाँ भी उसके द्वारा राक्षस और ये सब पिशाच जो वहाँ पे जाते हैं, वो उनको कष्ट होता है इन चीज़ों से, यज्ञ के आसपास। अच्छा, अभी बना हुआ है? अभी बना हुआ है। और ये तो रिसर्च की बात है, कहाँ पर है, क्या कैसे है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में है, बताया गया। जी। तो इसके बाद विश्वामित्र जी को बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि ये वशिष्ठ जी को, उनके जो पितामह थे वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि वो शांत प्रिय थे, बहुत ही क्षमाशील ऋषि थे, माने जाते हैं सबसे क्षमाशील और शांत प्रिय। वो गए। पुलस्त जी भी थे, जो राक्षसों के आदि पुरुष हैं, जिनके द्वारा ही राक्षस वंश का उदय हुआ है। जी। तो इन्होंने समझाया। इसके बाद पराशर जी से को जो है बहुत अच्छे से समझाया कि देखो, ये राक्षसों का तो ये कर्म भोग रहे हैं, अपने जो है कर्मों के कारण ही ये इस तरह का व्यवहार करते हैं। बाकी इनका जो है वशिष्ठ के पुत्रों से, वशिष्ठ के वंश से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद पराशर जी शांत हो गए और उन्होंने यज्ञ को बंद किया। पुलस्त ऋषि बहुत खुश हुए कि चलो ये जो है क्षमा कर दिया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया पराशर जी को कि सभी शास्त्रों को ज्ञाता हो जाओ, जिससे पराशर संहिता और वेदों का ज्ञान, यानी पराशर में असीम ज्ञान आ गया पराशर ऋषि में। इस तरह से जो है हमारे पराशर ऋषि, जो कि ज्योतिष, पराशर होरा शास्त्र, ज्योतिष का जो है इन्होंने निर्माण किया। बहुत सारी ज्योतिष में चीज़ें इन्होंने जो बताई, जो आज जो है पराशर ज्योतिष ही फैला हुआ है, वैदिक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है पराशर ऋषि का जन्म हुआ, और वो जो है विश्वविख्यात हुए। अभी भी उनका यश चल रहा है। और इसके बाद वेद व्यास की कहानी है। इसके बाद पराशर ऋषि से वेद नहीं, यहाँ तो फिर ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ठीक है, अगर ऋषि क्रोधित होता है, एक आम इंसान और ऋषि में क्या अंतर होता है कि एक आम इंसान अगर क्रोधित होता है तो बिना कुछ सोचे वो सब कुछ सर्वस्व बर्बाद करने पे तुल जाता है, मार दे, गोली मार दे, सामान छीन ले, ये कर ले, वो कर ले, सारी चीजें आती है। लेकिन अगर एक ऋषि क्रोधित होता है
जी। तो वो क्या करता है कि वो सटीक जितना उसका कर्म होता है, जो गलत कर्म होता है उसकी वो सजा देता है। और उसमें क्षमा भी है कि अगर कोई क्षमा मांगे और कुछ समझा जाए और उसके समझ में आ जाए तो वो मान भी जाता है। एक आम आदमी और ऋषि में ये फर्क देखने को मिला है आपके कहने के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की कहानी क्या है आप बताइए। आगे की कहानी अब ये है कि हमारे जो वेद व्यास हैं, ऋषि वेद व्यास जो है पराशर के पुत्र हैं। पराशर जो है पिता हैं वेद व्यास के। तो वेद व्यास का किस तरह से जन्म हुआ, अब इसमें क्रोध की तो यहाँ कोई बात नहीं है कि किसी का बदला लेने की वजह से। अब उनका वंश जो है किस तरह से आगे बढ़ा। जी जी। तो पराशर ऋषि जो है एक बार नौका विहार कर रहे थे। उस समय एक ऐसा ज्योतिष के बहुत ये प्रकांड विद्वान ही थे, इनको सब कुछ पता लग जाता था। नौका विहार का मतलब नाव में जो है जल में चल रहे थे। जी जी। तो इन्हें पता लगा कि यह समय विशेष महापुरुष का जन्म होने से वो का समय है। तो इन्होंने तुरंत जो है वो जो केवट था उसका नायक था, उससे बात बताई है कि इस समय जो है कोई महाशक्ति के रूप में कोई पुरुष का पैदा हो सकता है। तो उसने कहा कि हमारी जो है कन्या है, मत्स्यगंधा है, तो उससे जो है अगर आपकी कृपा हो तो उसके द्वारा जो है पुत्र संतान जो है प्राप्त हो। इसके बाद उससे परमिशन भी लिया मत्स्यगंधा से। और पराशर ऋषि जी ने जो है उसको ये भी कहा कि तुम्हें जो है किसी तरह का कलंक नहीं लगेगा, तुम कुमारी ही रहोगी और यानी दिव्य पुरुष जो है तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा। इसके बाद जो है वही दिव्य पुरुष मत्स्यगंधा के गर्भ से वेद व्यास जी पैदा हुए। और पराशर जी की कृपा से जो मत्स्यगंधा थी उससे गंध आती थी, मछली की गंध आती थी। मत्स्यगंधा का मतलब मछली जैसी गंध आती थी। उनके आशीर्वाद से उसमें बेहतरीन जो है उससे खुशबू आने लगी, उनके आशीर्वाद से। इस तरह से वेद व्यास जी जो है यानी मत्स्यगंधा और पराशर जी के पुत्र हुए। इसके बाद उसी मत्स्यगंधा का नाम जो है सत्यवती रखा गया बाद में। और उस सत्यवती का फिर विवाह जो है शांतनु जी से हुआ, महाराज शांतनु से हुआ। फिर शांतनु के भीष्म पितामह के पिता थे शांतनु। भीष्म पितामह ने जो है इससे विवाह करवाया सत्यवती से, भीष्म पितामह जी ने, गंगा पुत्र ने। और शांतनु के फिर पुत्र पता ही है कि जैसे पांडु हुए और फिर कौरव हुए, कौरव पांडव हुए। इस तरह से जो है वो वंश चला का जो है आगे चलता रहा। और ये थी कहानी। नहीं, इसके बाद ये हुआ कि ऋषि का जो पुत्र चला वो फिर आगे आके महाभारत में फंस गया। हाँ, महाभारत में आकर के फंस गया। वेद व्यास जी ने जो है महाभारत का निर्माण किया। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया, रचना की। कितने दिव्य पुरुष थे। और इसके बाद उसी वंश में महाभारत हुआ। महाभारत में यानी कि कौरव और पांडवों में घमासान हुआ और सब नष्ट हो गए, सारे कौरव मारे गए और पांडव भी जो है युद्ध जीत करके राज्य नहीं किए, वो भी अपनी गति को चले गए। तो इस तरह से जो है इनका जो है ऋषियों का, यानी कि ये जो है क्रोध में आते हैं तो फिर तहस नहस की स्थिति में, यानी कि नष्ट करने की, सृष्टि तक को नष्ट करने की जो है क्षमता रखते हैं। और करके दिखाया भी, जैसे पराशर जी ने सारे राक्षसों का वो कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आप गंगा पुत्र से लेके महाभारत तक की में महाभारत काल में आप प्रवेश कर गए। बिल्कुल। महाभारत काल में एक वैसी जानकारी मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ, इसमें कितने तरह के शंखों का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, 10 प्रकार के शंख होगा। मैं बता देता हूँ 10 शंख कौन कौन से हैं इसमें। इसमें है पांचजन्य, जो श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। पांचजन्य का पांचजन्य का दर्शकों को हम फोटो भी दिखाएंगे इसमें कि उसी काल का है। और वही शंख है जो 5000 साल से 5124 साल हो गए। एग्जैक्टली 5000 वर्ष पहले ही भगवान श्री कृष्ण का महाभारत हुआ था। तो वो शंख आज भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि उसका प्रारूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। वही शंख है जिसके बारे में दावा किया जाता है। कई महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया, जो सीरियल्स बने वही शंख दिखाए गए। तो उस शंख को हम दर्शकों को भी दिखाएंगे आज। फिर है दूसरा जो शंख इस्तेमाल किया गया था, ये गंगनाव उसका नाम था। गंगनाव, हाँ। ये दर्शक इसको, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है वैसे, कि महाभारत में
महाभारत के युद्ध में कितने शंखों का इस्तेमाल किया गया था। तो पहला है पांचजन्य, दूसरा है गंगनाभ। गंगनाभ में गंगा पुत्र भीष्म का इसको प्रसिद्ध शंख माना जाता है। फिर तीसरा जो शंख है वो है हिरण्यगर्भ, सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था ये, कर्ण का था हिरण्यगर्भ। फिर आता है अनंत विजय, युधिष्ठिर का शंख माना जाता है ये, अनंत विजय का, जिसमें अनंत ध्वनि निकलती थी, इससे ये माना जाता है। विदारक, विदारक जो शंख था वो महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का नाम जैसे नाम है उसी तरह से इसका काम भी था, कि जैसे बहुत कर्कश आवाज इसका भी होता है। फिर पौंड्रम, नागलोक से भीम का प्रसिद्ध शंख था ये, जो प्राप्त हुआ था, नागलोक से प्राप्त हुआ था, जिसका नाम दिया गया पौंड्र। ठीक है। इस तरह से जो सातवां जो शंख था वो देवदत्त शंख था, जो अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था, देवदत्त। फिर सुघोष, ये माद्रीपुत्र नकुल का शंख था। ये नकारात्मक शब्दों का नाश करता है, ये नेगेटिविटी को सुघोष, हाँ सुघोष। फिर इसके बाद आता है नौवां मणिक पुष्पक, ये सहदेव का शंख है और ये दुर्लभ शंख था। ये शंख अश्विनी पुत्रों से उन्हें प्राप्त हुआ था। 10वां शंख होता है यत्र घोष, ये शंख द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का था और जो अग्नि से उत्पन्न हुआ था और तेज के कारण अग्नि के समान था। इसी शंख के उद्घोष से धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना का संचालन किया था। अब अगर इसको हम श्लोक में बांधें तो श्रीमद् गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में इन शंखों का वर्णन मिलता है। किस तरह से मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। तो इस तरह से जो शंखों का हमारे आविष्कार हुआ था, शंखों का काम क्या था, ये महाभारत काल में देखने को मिला। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं और ये सब में विद्यमान है, लेकिन इसमें इन चारों के बीच कैसे लोग विवेक से काम करते हैं ये भी इसमें दर्शाया गया है। तो आज का एपिसोड हमारा बस यही समाप्त होता है। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अनेक जानकारियां आपके सामने मिलती रहे, आप इसको देखते रहें और इससे इस चैनल से आप लाभ उठाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।